सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय कथा प्रेमियों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है दोहा नंबर 27 की 8वीं चौपाई पर जो है विचार कर रहे थे, जिसमें लिखा हुआ महाराज कि जो है तुलसीदास जी महाराज बताते हैं इस चौपाई में कि जो है काल ने मी कली कपट निधानु और नाम सुमति सम रथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी कनक कशिप कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिम पाली दल सुरसाल। मंगल भवनु अमंगल हारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, पिछली चर्चा में महाराज नाम का नियम ले ले तो कलयुग का नाश हो जाएगा। महाराज नाम सुमत समरथ हनुमानो, जैसे हनुमान जी के द्वारा महाराज जो है राक्षसों का वध हो गया और कपटी जो कालनेम इत्यादि थे वो सब मारे गए, ऐसे ही भगवान के नाम से महाराज जो कपट रूपी जो हमारे अंदर जो है दम मोह मद माया छुपे हुए उन सबको ये नाम जो है नष्ट कर देता है। आज जो है कह रहे हैं कलिकाल रूपी हिरण्यकशिप के लिए जो कलयुग है उसको कलिकाल बताया है। और इस कलिकाल के महाराज ये कलिकाल जो है ये हिरण्यकशिप के समान है और राम नाम जो है नृसिंह भगवान के समान है और जप करने वाले प्रहलाद जी के समान है। वे राम नाम रूपी नृसिंह देवता को दुख देने वाले कलरूपी हिरण्यकशिप को मार करके जापक रूपी प्रहलाद का जो पालन करेंगे। भाव यह है कि जैसे नृसिंह जी ने देवताओं को दुख देने वाले हिरण्यकशिप को मार करके अपने दास प्रहलाद की रक्षा किया था, वैसे ही इस कलिकाल में श्री राम नाम कलिकाल से नाम जापकों की रक्षा करते हैं। राम नाम नर केसरी कनक कशिप कलिकालो, यानी ये रूपक दे करके दिखाया है कि जैसे हिरण्यकशिप महाराज सबसे अबद्ध था, उसने वरदान मांगा था कि न हम दिन में मरे न रात में मरे न सुबह मरे न शाम परे, जो है न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, जानवर से मरे मनुष्य मरे। तो महाराज उसने वरदान मांगा था, अबद्ध था। नृसिंह जी ने उसको मारा। इसी तरह कली सबसे अबद्ध है, कली को कोई मार नहीं सकता, उसका नाश नाम ही करते हैं। जापक जन प्रहलाद जी में सुरसाल का भाव है कि जब तक हिरण्यकशिप देवताओं को दुख देता रहा तब तक भगवान प्रकट नहीं हुए। देवताओं ने बड़ा दुख सहन किया। सहे सुरन बहु काल विषादा, बहुत दिन तक विषाद सहे, लेकिन नर हरि प्रगट किए प्रहलादा। इसी प्रकार जब तक कली सद्धर्मों का नाश करता है तब तक नाम महाराज कली का कुछ अपकार नहीं कर सकते, परंतु जब वह जापक को दुख देता है तो महाराज कलयुग का नाश कर देते हैं। नृसिंह की उपमा क्यों दिया, इसके अवतार की क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब हिरण्यकशिप ने दास पर विघ्न किया तब प्रभु ने अत्यंत क्रोध हुआ। ऐसा क्रोध अन्य किसी अवतार में नहीं प्रदर्शित किया गया जैसा नरसिंह के भगवान की। इससे अवतार की उपमा दिया है। यहाँ राम नाम कलिकाल और जापक जन क्रम से नरसिंह भगवान राम नाम और जो है महाराज कलिकाल जो है हिरण्यकशिप प्रहलाद नाम जपने वाले होने का आरोपण दिया। सुरसाल शब्दों में महाराज सुर उपमान है, उपमेय नहीं प्रकट किया गया है। क्या कि इसमें अलंकार से ये समझना चाहिए कि हिरण्यकशिप ने देवताओं को दुख और जो है कलयुग में सद्गुण धर्मों को धक्का पहुंचा रहा है। कले गसे कलि रोग जोग संजम समाधि रे
राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। कलयुग में सद्गुण जो है सद्धर्म को मार देता है। ये कलयुग की विशेषता बताया है कि महाराज जो सकोप लोभी सुचाल निज कठिन चलाई है, सद्गुण ही सुर हैं और सद्गुण सुरगन अम्ब अदित सी। और यहाँ पारंपरिक रूपक उदाहरण है। पाली का मतलब भविष्य, कलिकाल यानी देकर के जनाक जापक जन निश्चिंत रहें। जब भगवान का नाम जप करेंगे तो कली जब विघ्न करेगा तब भी मारा जाएगा। काल नेमी कली, इस चौपाई में श्री राम नाम को रूपी हनुमान जी द्वारा कली रूपी काल नेम का नाश कहा गया। जब उसका नाश हो गया तो फिर दोहे में दोबारा मारना कैसे कहा, अर्थात दो रूपक क्यों दिए, यह प्रश्न उठा करके समाधान ऐसा किया कि नहीं कल कर्म न भगत विवेक। यह कहकर के जनाब कली ने कर्म भक्ति और ज्ञान तीनों को नाश कर डाला है। अब केवल नाम ही का अवलंबन बचा है। इस वाक्य से संदेह उत्पन्न हुआ कि नाम को भी नाश कर देगा। इस शंका की निवृत्ति काल नेम कल कपट निधानों से की गई। जैसे हनुमान जी ने अपनी सुमति और सामर्थ्य से काल नेम का नाश किया, वैसे ही राम नाम महाराज ऐसे समर्थ हैं कि वे कली से आपकी रक्षा सदा किए। श्री राम नाम को चौपाई में अपनी रक्षा के लिए स्वयं समर्थ होना जान करके फिर दोहे में अपने भक्तों की रक्षा के लिए महाराज बता रहे हैं कैसे करते हैं। श्री राम नाम महाराज ने हनुमान जी रूप से कली का कपट नाश किया और नृसिंह रूप से उसका पुरुषार्थ नाश किया। दो बातें दिखाने के लिए दो बार कहा। कह रहे महाराज यहाँ कपट कर होई भानु, अब कुचाल कर होई हानि। अथवा जो कालनेमी हनुमान जी से डरता, हनुमान जी को डरता था, जैसा उसके रामदूत कर मरोबर कहा। इन वचनों से स्पष्ट है कि वैसे कलयुग भी जो है राम नाम से डरता है। और हिरण्यकशिप नाम जापक प्रहलाद से डरता था नहीं था, किंतु अपना पुत्र समझ करके वह उनको अपनी राह पर लाना चाहता था और न वह भगवान से डरता था। वैसे ही कलिकाल न तो नाम जापक से डरता है और न नाम से जपता। वह नाम जापक को कली में उत्पन्न होने से अपना पुत्र मान करके जब अपने मार्ग पर चलाना चाहता है और जापक अपने में दृढ़ है, तब नाम महाराज अद्भुत रूप से कली का नाश करते हैं। इस दोहे में दिखाया है दो बार लिख करके कि जो है चाहे कली कपट छल से विजय चाहे सम्मुख लड़ करके, दोनों हालात में महाराज कलयुग की जो है हार होगी। कलयुग के दो रूप, एक तो धर्म की आड़ में अधर्म, इसको दंभ या आडंबर कहते हैं। चाहे साधक स्वयं दंभ करे, चाहे दूसरे के दम से भ्रांत हो जाए, ये दोनों जो है दम इसमें आ जाते हैं। और दूसरा है प्रत्यक्ष अधर्म। यह रूप पहले की अपेक्षा बहुत भयंकर है, क्योंकि प्रत्यक्ष अधर्म में पाप करने में घृणा, लज्जा या भय नहीं लगता। कलयुग के प्रथम रूप को कालनेमी और दुर्दमनी और दूसरे रूप को हिरण्यकशिप बताया गया। कली जो है दंभात्मक पर उससे सच्चे साधक को भ्रांत करने का प्रयत्न भी एक सीमा तक उनका समर्थन करते हुए ही होता है। उसमें सत्य धर्म के प्रति सम्मान का प्रदर्शन हो, पीड़न नहीं। पर कलयुग के प्रत्यक्ष धर्म रूप के द्वारा साधक जो पीड़ित किया जाता है। अधर्म का यह रूप अपने आप में संतुष्ट नहीं रहता। धर्म या ईश्वर को मानना, अपराध बना देना उसका लक्ष्य। जैसे हिरण्यकशिप अपने को ही सर्वोपर सत्ता मानता था और वह दैविक संपत्ति का शत्रु था, ईश्वर और धर्म का मानना अपराध घोषित कर दिया। वैसे ही कलयुग संध्या बंदन, वर्ण आश्रम, धर्म, पूजा पाठ, शास्त्र, उपहास, सेवंगपान के कारण होते जाएंगे। आजकल जो हमारे शास्त्रों का बहुत उपहास किया जा रहा है, ये कलयुग की महिमा। ईश्वर को भीरू और मूर्ख समाज की कल्पना कहा जाने लगा। भाई ईश्वर तो भी भीरू, आध्यात्मिकता के लिए कोई प्रयत्न करना अशक्य हो जाएगा। ऐसी दशा में धार्मिक एवं आस्तिक लोग क्या करें? तो गोस्वामी जी उसका उत्तर इस दोहे में देते हैं कि सब पर प्रतिबंध लगा सकता, किंतु आपकी वाणी आपकी ही रहे। जोर से न सही, मन में तो आप नाम सदा ले सकेंगे। नाम ही रक्षा का एकमात्र साधन है। नाम जप भी महाराज सताए जा सकते हैं, परंतु जब ऐसा होगा तो अधर्म स्वतः नष्ट हो जाएगा। अनैतिक उत्पीड़न से भी वही रक्षा कर लेता है। महाराज कलिकाल के रूप का विस्तार इस प्रकार किया है कि हिरण्यकशिप ने वर मांगा था कि न मैं नर से मरूं, न देव से मरूं, न भीतर न बाहर,
न दिन में न रात में, न पृथ्वी पर न आकाश में, न पशु से न पक्षी से। वैसे ही कलि ने भगवान से वरदान मांगा है कि मैं कर्म धर्म करने वालों से, यानी रजोगुणी सतोगुणी से मरूं, न गृहस्थ से, न तपस्वी से, न अविद्या से, न विद्या से, न पाप से, न पुण्य से, न मूर्ख से, न महाराज साक्षर से। जैसे हिरण्यकशिपु ने मांगा था कि मेरा एक रक्त बूंद गिरे तो सहस्त्रों हिरण्यकशिपु पैदा हो जाए, वैसे ही कलि ने मांगा यदि कोई ज्ञान वैराग आदि वाणी से मुझे छेदन करे तो मेरा तेज और अधिक हो जाए। जापक के जिह्वा रूपी खंभे से महाराज राम नाम नृसिंह निकाल करके कलि का नाश कर देता है। रकार सिंह है और मकार नरवत है। कलि को जापक पर क्रोध कारण यह है कि द्वापर में जन्मे हुए राजा नल, युधिष्ठिर महाराज और राजा परीक्षित भी मेरी आज्ञा पर चले, जुआ खेले। महाराज जो है देखिए, नल ने जुआ खेला, युधिष्ठिर घोड़े पर चढ़े और फल के बहाने महाराज मांस खाया। मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला। यह जापक मेरे ही राज्य में जन्म लेकर के मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलता है। काल नेमी कलि कपट निधानु, काल नेमी कलि को रखा था हनुमान जी को, और दोहे में प्रथम नरकेसरी। अब यहाँ पर मारने वाले को पहले और दूसरे में पीछे कहा गया है। महाराज काल नेमी पहले नाम दिया, काल नेम कलि कपट निधानु। नाम महाराज अपनी रक्षा में इतने निश्चिंत व असावधान लापरवाह है, कालनेमी कलयुग को देख रहे हैं फिर भी उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसकी परवाह नहीं करते। और दोहे में यह बताते हैं कि राम नाम के जापक जन की रक्षा में पहले से भगवान तैयार रहते। हनुमान जी ने यह जान करके भी यह राक्षस से साधु बन करके ठगना चाहता था तो भी उन्होंने उस पर क्रोध नहीं किया। वैसे राम नाम महाराज अपने ऊपर अपराध करने पर भी रोष नहीं करते। और दोहे में बताते हैं कि यदि कोई जप करने वाला और जो है हमारा भगत है राम नाम का जप करता है तो उसका अपराध जो करे तो वे उसे सह नहीं सकते, उसके लिए नृसिंह रूप से सदा तैयार रहते। महाराज काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि सुन खगेश रघुनाथ सुभाऊ और निज अपराधो ऋषाईन काऊ, जो अपराधो भगत कर करई और राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा और जथा लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जान नहीं दुर्वासा। मंगल भवनु अमंगल हारी, रबऊ सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इसलिए कहते हैं कि किए जा राम का सुमिरन, अगर मोक्ति को पाना है। किए जा राम का सुमिरन, अगर मोक्ति को पाना है। अरे बाबा वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। अरे बाबा ये गोरे वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। किए जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। लगा कर पीत विषयों में जन्म बिरथा गंवाते हो। लगा कर प्रीति विषयों में जन्म बिरथा गंवाते हो। मिला अनमोल जीवन जो फिर ना हाथ आना है। किए जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। महल ना साथ जाएंगे न जाएंगे सखी साथी। महल ना साथ जाएंगे न
गे सगे साथी, कोई ना साथ दे तेरा, ये मतलब का जमाना है। किए जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। जगत के सभी बंधन लगा ले, प्रीत सतगुरु से। जगत के हैं सभी बंधन लगा ले, प्रीत सतगुरु से। बिना गुरुदेव के बंदे नहीं कोई ठिकाना है। बिना गुरुदेव के बंदे नहीं कोई ठिकाना है। किए जा राम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। अरे बाबा वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज बस इतना ही। जय सिया राम।